हाँ जी, तो स्वागत है आज की वीडियो में। तो हमने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में एक रैपिड फायर हो जाए। तो आप टाइमर लगा दीजिए, 5 मिनट के अंदर आज का टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है? तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक वेरी सिंपल। आपको पिछले वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाए हैं। आपको बोला था कि फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे करना है वो बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है। उसके पहले एक छोटा-सा टॉपिक चुटकी मार के कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमें दिया हुआ है तो उससे फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे निकालना है। ये डीएफए भी हो सकता है, एनएफए भी हो सकता है। तो हम बेसिकली डीएफए एनएफए बनाने की कोशिश करेंगे। अगर डीएफए बन गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम एक साइड में लिख लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस, दूसरे साइड में हम लिख लेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है? सिंपल देखते जाइएगा। नल सेट के लिए कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं होगा लैंग्वेज में। लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है मतलब क्या? कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा। कोई भी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसके लिए हमें एक ही चीज़ करना है, कोई फाइनल स्टेट ही नहीं देंगे। अगर ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। अगर कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है, तो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल होगा, एकदम क्यू नॉट, बस खत्म। फाइनल स्टेट ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमें नल स्ट्रिंग बोला जाए तो हम क्या करेंगे? आपको बोला था ये है एम्प्टी लैंग्वेज के लिए, नो स्ट्रिंग के लिए, ये है नल स्ट्रिंग के लिए। नल स्ट्रिंग में कैसा होगा? एक इनिशियल स्टेट, अगर उसी को ही फाइनल स्टेट कर दे तब ये नल स्ट्रिंग होगा। कैसे? देखिए, इसके लिए हम हर एक स्टेट के लिए एक उसके ऊपर ही नल स्ट्रिंग, हम नल ट्रांजिशन हम सपोज कर सकते थे, आपको बोला है। ठीक है? तो ये होगा। यहाँ पे ए और बी का कोई ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेट है, तो एक नल स्ट्रिंग के लिए होगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक स्टेट बनाया, उससे नल स्ट्रिंग लेके बी में इसको फाइनल स्टेट आपने घोषित कर दिया। लेकिन ये सिंपल है, एक स्टेट में हो रहा है, और अगर आपको समझने की आसानी चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए, अब है ए के लिए, सिर्फ एक सिंगल ए, एक पीसी, सिर्फ एक सिंगल ए के लिए क्या करेंगे? एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे, उससे जाएंगे फाइनल स्टेट बी में, और सिर्फ एक ट्रांजिशन ए। ठीक है? अगर बी से करना है तो बी लिख देंगे। अब है ए प्लस बी, मतलब ए और बी, या तो ए या फिर बी। उसके लिए क्या करेंगे हम? ए, उससे जाएगा बी फाइनल स्टेट, लेकिन यहाँ पे ए बी, या तो ए से जाएगा या तो बी से जाएगा, कोई एक होगा। अब अगर हमें देना पड़े कि ए बी, तब क्या होगा? पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, और फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, मैं हर स्टेट का नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है? नाम नहीं दे रहा स्टेट का। पहला ए ट्रांजिशन में, दूसरा बी ट्रांजिशन में, और ये हुआ फाइनल स्टेट। खत्म। एक्सेप्ट हो रहा है ए बी स्ट्रिंग। अब है, अगर बोला ए बी टू द पावर एन, इसमें क्या करें? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ए बी टू द पावर एन है, ये चीज अलग है, एंड ए बी होल पावर एन ये अलग है। ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है। देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ, ए है, उससे एक बार ए के लिए जाएगा, फिर बी के लिए जाएगा, फिर बी के लिए जाएगा। बी कितने टाइम्स रहेगा? एन टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है? एन टाइम्स, देन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। एन कितना वैल्यू है मैं दिखा नहीं पा रहा अभी, लेकिन ए बी टू द पावर अगर एन किया जाए तो क्या होगा? ए यहाँ पे, देन ए, देन बी। ठीक है? देन फिर से ए, देन फिर से बी। ये पूरा प्रोसेस एन टाइम्स जाएगा, पूरा होल प्रोसेस एन टाइम्स, देन एक्सेप्ट होगा। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। और एक सिंपल वाला लेते हैं। चलिए, ए क्लोजर,
क्या होगा इसमें, एक इनिशियल स्टेट अगर ए बोला वही फाइनल स्टेट है एंड एक ए का लूप। जितने बार चाहे ए आता है, नहीं भी आ सकता है, सिर्फ एप्सिलॉन के लिए भी तो हो सकता है। लिखा नहीं है मतलब क्या, एप्सिलॉन तो यहाँ पे है ऑब्वियसली, सो सिर्फ एप्सिलॉन में भी हो सकता है या फिर ए से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लूप एंड यही फाइनल स्टेट है। अब अगर हमें ए का पॉजिटिव क्लोजर बोला जाए तो क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम एक ट्रांजिशन हमें दिखाने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक इनिशियल स्टेट, फिर एक ए ट्रांजिशन से जाएगा और फिर फाइनल स्टेट। यहाँ पे जितने बार चाहे आप ए को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक बार के लिए हमने दे दिया। अब है ए प्लस बी का होल क्लोजर। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक ही इनिशियल स्टेट है, वही फाइनल स्टेट है, ए एंड बी जितने बार इच्छा आ जा सकता है। अगर हमें दिया जाए ए का क्लोजर, बी का क्लोजर, मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, आप सभी को ये समझ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपके ऊपर से निकल सकता है। तो एक एक एग्जाम्पल को पॉज कीजिए और फिर ट्राई कीजिए, फिर चेक कीजिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते जाइए, बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे बहुत ही कम टाइम में, इसलिए मुझे इतना स्पीड से जाना पड़ रहा है। तो अभी ए क्लोजर बी क्लोजर के लिए क्या करेंगे, पहले ए जितनी बार चाहे आ सकता है, ये ए स्टेट है, जितनी बार चाहे ए, फिर एक एप्सिलॉन मूव। ए तो एक बार भी ना चाहे तो नहीं भी आ सकता है, तो वहां पे हम ए या फिर बी का कोई मूव नहीं लिख सकते, एप्सिलॉन मूव में चला जाएगा बी में। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए खुद ब खुद, एंड बी में जाके एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे बी का ट्रांजिशन जितने बार चाहे बी भी आ सकता है। ओके, अब है ए बी का क्लोजर। ए बी के क्लोजर में क्या करेंगे हम, ए बी के क्लोजर में आप देखिए यहाँ पे हमने एक इनिशियल स्टेट, वही फाइनल स्टेट, ए से जाएगा एक स्टेट में, लेकिन उसके बाद बी को आना पड़ेगा, एक बार भी हो, एक बार ए के लिए एक बार बी को आना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके वो एक्सेप्ट होगा। अगर एप्सिलॉन है, स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, वो भी ए बी के क्लोजर के अंदर आ रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन, तो उसके लिए इनिशियल स्टेट में ही हमने कर दिया फाइनल स्टेट। एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब एक बार ए आएगा तो एक बार बी आना पड़ेगा उसके बाद ही। अच्छा, अभी आपको ए बी टू द पावर एन कर दिया। अच्छा, आपको एक छोटा सा दिखाते हैं, ए क्लोजर बी। इसमें क्या होगा, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे जितने बार चाहे ए आ गया, फिर एक बार बी लेगा, बी एक बार लेगा एंड फाइनल स्टेट में चला जाएगा। ए बी टू द पावर एन, एन अगर फिक्स्ड किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो क्लोजर दिया हुआ है अगर, ए बी टू द पावर क्लोजर मतलब पहली एक बार क्या होगा, इनिशियल स्टेट से ए से जाएगा एंड फाइनल स्टेट में बी के लिए जितने बार चाहे वो लूप चल सकता है, बी के लिए एक बार नहीं भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे ऐसे कुछ होंगे, ए क्लोजर बी सी क्लोजर। इसके लिए क्या करेंगे, जितनी बार चाहे ए चल गया, फिर एक चलेगा बी के लिए, फिर चलेगा सी के लिए एंड वो फाइनल स्टेट होगा, ठीक है। ए क्लोजर बोला जाए, फिर बी, फिर ए प्लस बी का क्लोजर। आशा करता हूं आप सभी लोग कर सकते हैं। क्या होगा, ए के लिए एक लूप, देन सिंगल बी के लिए, उसके बाद इसी को ही फाइनल स्टेट बनाएंगे। कितनी बार भी चाहे ए और बी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ए या फिर बी इसी स्टेट में, सही है। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। आप देख सकते हैं जब भी और कर रहे हैं तो एक ही लूप के अंदर हम या फिर एक ही ट्रांजिशन के अंदर हम उस और को दिखा रहे हैं। एक ही ट्रांजिशन के अंदर दिखाना मतलब वो और में है,
समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता हूँ? एक ही ट्रांजिशन के अंदर दिखा रहे हैं ए बी को, मतलब वो और में है अभी। और क्लोजर का मतलब उसी स्टेट में लूप दे रहे हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे क्लोजर दिया है ए का मतलब क्या, लूप, जितने बार चाहे आ सकता है नहीं भी आ सकता है। अब अगर हमें बोला जाए ए बी का क्लोजर, ए बी का क्लोजर, ये आपके लिए होमवर्क है। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? अच्छा ठीक है, दिखा देते हैं। इसके लिए ए के हर एक ए के बाद बी आना पड़ेगा, अगर चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो ए को बी से ना ला के भी किया जा सकता है। कैसे? तो ए को देंगे यहाँ पे, बी को वापस यहीं पे ले आएंगे, क्योंकि जितने बार भी ए चले ना चले हमें इस स्टेट पे आना होगा। अगर एक बार भी ए बी नहीं आता तो हमें इस स्टेट से ही कंटिन्यू करना पड़ता। तो जितने बार भी चले इस स्टेट में ही हमको आना पड़ेगा। फिर एक ट्रांजिशन ए के लिए, फिर एक बी का क्लोजर है तो इसको ही फाइनल स्टेट करके इसमें एक बी का लूप लगा देंगे। अगर ये आपको टफ लगा है, इस पार्ट को ही थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, ठीक है? आपको बहुत आसानी होगी समझने में, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए। एंड लास्ट में, एकदम लास्ट में, एक हम दिखा रहे हैं आपको डबल ए और ट्रिपल ए का क्लोजर। तो इसमें क्या होगा, या तो आपका डबल ए आएगा या तो आपका ट्रिपल ए आएगा। ये कितने बार भी आ सकता है, मतलब पहली बार आपका डबल ए आया, दूसरी बार आपका ट्रिपल ए आया, तीसरी बार आपका ट्रिपल ए आ गया, ठीक है? जितना चाहे उतने टाइम्स आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, सिर्फ एप्सिलॉन मूव से खत्म भी हो सकता है। कैसा होगा? तो उसके लिए एप्सिलॉन मूव से भी खत्म हो सकता है, इसलिए एक इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया। अब डबल ए के लिए बनाएंगे, एक ए से जाएगा एक स्टेट में, एक ए से वापस आ जाएगा, ठीक है? डबल ए। ट्रिपल ए अगर करने जाए तो एक ए से गया, एक और ए से एक और स्टेट में गया, फिर तीसरे ए से बैक आ गया। समझ रहे हैं? तो डबल ए भी आ गया, ट्रिपल ए भी आ गया, और इसका क्लोजर है, मतलब एक बार ट्रिपल ए आया फिर दूसरे टर्न में डबल ए भी आ सकता है। जितने टाइम्स इच्छा उतने टाइम्स आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं देना चाहे तो यहाँ पे तो एक एप्सिलॉन मूव तो रहेगा ही, ठीक है? सिर्फ एप्सिलॉन देके भी खत्म हो सकता है, क्योंकि क्लोजर है, हमें तो मतलब क्लीन क्लोजर है, हमें तो पॉजिटिव क्लोजर बोला नहीं है, ठीक है? तो ये सारे चीज़ें होते हैं। सो ये आज का टॉपिक गया रेगुलर एक्सप्रेशंस से फाइनाइट ऑटोमेटा हम कैसे बना सकते हैं। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको दे दिए कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, आप आसानी से नेक्स्ट, मतलब अगर हमें डायग्राम बनाने को बोले तो हम बना सकते हैं। इसलिए अभी रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हमें दिए हुए हैं उससे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक थियोरम आपको बोलेंगे, उसकी मदद से हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाएंगे। उसके पहले आप इन चीज़ों को ज़रा समझ लीजिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आसानी होगी। सो ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे। आपको बोला था 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देख ही सकते हैं कितने सारे एग्जाम्पल्स से समझा के करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 15 मिनट का तो वीडियो चलता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग नहीं करते। सो ठीक है, थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल हेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, गुड नाइट।